नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दी 100 वुमेन्स के फाइनल मैच के बारे में, जो कि वेल्स फायर और लंदन स्पिरिट के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि लंदन में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 115 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 130 से 140 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी जॉर्जिया मिलेगी, सारा मिलेगी, बाउमॉन्ट मिलेगी और साथ में आपको फ्री बोन देखने को मिल सकती है। बाकी आपके लिए विकेट कीपिंग में जो ऑप्शन है सेव के लिए वो जॉर्जिया है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप सारा को ट्राई कर सकते हैं, बाउमॉन्ट को ट्राई कर सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में। बाकी ध्यान रहे जॉर्जिया को आप सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। जब लंदन स्पिरिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में सारा को भी आप सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब वेल्स फायर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में कीपिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं सारा को रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जॉर्जिया को ट्राई करके चल सकते हैं जब लंदन स्पिरिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी हैदर नाइट आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगी। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें मैग का रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके आधार पर आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैग को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब लंदन स्पिरिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें डंकली का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब वेल्स फायर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ग्रिफिट को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करके चले, क्योंकि ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर हैं। वही बात करें फ्रैंकलिन को भी आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी जेसी का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब वेल्स फायर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेसी को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें हैली मैथ्यूज़ का भी रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि ये अपने पूरे 20 बॉल कंप्लीट करती है, प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब लंदन स्पिरिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब लंदन स्पिरिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें गिब्सन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब लंदन स्पिरिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। फिलहाल के लिए मैं गिब्सन को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें चार्ली डीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब लंदन स्पिरिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब लंदन स्पिरिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं चार्ली डीन को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर लंदन स्पिरिट सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चार्ली डीन को ड्रॉप करके मैग या फिर जॉर्जिया को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें एल्विस को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी सारा ग्लेन का रिसेंट फॉर्म बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सारा ग्लेन को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें डेविस का भी रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप ध्यान रहे इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी।
उस केस में ये आपके लिए मस्टक पिक रहेगी। फिलहाल के लिए मैं डेविस को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें ग्रे का रिसेंट फॉर्म बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं ग्रे को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें इस्माइल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी ध्यान रहे इस मैच में ये आपके लिए जीएल पिक रहेगी, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब वेल्स फायर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका वेन्यू और हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके आधार पर आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस्माइल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें डेविस को ध्यान रहे आप सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब वेल्स फायर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें तारा नॉरिस को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर इस्माइल को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मेग या फिर जॉर्जिया को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है। बाकी ध्यान रहे अगर लंदन स्पिरिट फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप रिस्क लेके चार्ली डीन को ड्रॉप करके मैग या फिर जॉर्जिया को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी हैली मैथ्यूज़ मिलेगी, जेसी मिलेगी और साथ में आपको दीप्ति शर्मा देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप गिब्सन को ट्राई करके चल सकते हैं, सारा ग्लेन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप इस्माइल को रिस्की के तौर पर फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब वेल्स फायर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।